हेलो बच्चों, झारखंड डीजी ऐप साथ में आपका स्वागत है। मैं लता विश्वकर्मा आज आपको कक्षा 3 के पाठ 2 यानी संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक मेले में 4-5 दोस्त जो है वो घूमने के लिए गए। गांव में जो मेला लगता है वहाँ घूमने गए। वहाँ जब वो लोग घूमने के लिए गए तो बहुत तरह का दुकान लगा हुआ था। हर दुकान का नाम भी लिखा हुआ था और हर दुकान के नाम के बगल में नंबर भी लिखा हुआ था। तो बच्चे घूम रहे थे। उसमें से एक बच्चा जो है वो संख्या पढ़ रहा था। तो दूसरा बच्चा उसको बड़ा आश्चर्य से देख रहा था कि अरे ये कैसे पढ़ लिया तुमने। तो बोला मुझे संख्या पता है, मैं संख्या के बारे में जानता हूँ। तो वो बच्चा बहुत आश्चर्य हुआ, बोला मुझे भी जानना है। तो संख्या क्या होता है। तो बच्चों संख्या को जानने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है। क्योंकि हम लोगों को संख्या जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में संख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संख्याएं जो है कितनी प्रकार की होती है। एक होती है देवनागरी संख्या, जो अभी बहुत कम यूज़ किया जाता है उसको, और उसको हिंदी में लिखा जाता है। तो हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। देवनागरी में हिंदी में लिखा जाता है तो उसको देवनागरी कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इधर 8, 9, 10। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग अपने किताब में रोचक गणित कक्षा 3 के रोचक गणित किताब में भी ये हिंदी में संख्याएं 1 से 100 तक दी हुई है। तो चूंकि बच्चे ये हिंदी में है इसलिए आपको बार बार इसको लिख करके रिवीजन करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितनी बार आप लिखेंगे तो उसका जो कंसेप्ट है वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लिखने का प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आप जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ ये हमने लिखा हिंदी में, देवनागरी इसको कहा जाता है। देवनागरी में तो देवनागरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये देवनागरी में इस तरह। इसी तरह से 21, 22, और इसको पढ़ा भी हिंदी में ही जाता है। अब इसको अगर शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2। हिंदी में ही लिखा जाता है बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 7। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, फिर लिखेंगे 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, ये आपको आसानी से, आप जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखने का ज्ञान भी ज़्यादा बढ़ेगा और पढ़ने का भी शुद्ध शुद्ध बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग 100 तक गिनती लिखते हैं। 21, 22, 23 उसको पढ़ते भी हिंदी में है और लिखते भी हिंदी में है।
तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, आपकी रोचक गणित किताब में भी 1 से 100 तक दिया है, आप उसको जरूर देखें। अब उसका दूसरा जो होता है वो होता है हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक पद्धति। अब हिंदू अरेबिक पद्धति सारे बच्चे जानते हैं। आप लोग काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, बोलते भी इंग्लिश में है और लिखते भी इंग्लिश में है। तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10 11 ELEVEN11 TWELVE12 THIRTEEN13, उसके बाद 14 है ना, उसके बाद 15 FIFTEEN15 16 SIX16, उसके बाद 17 SEVEN17 18 EIGHTEN 18 NINETEEN 19 20 TWENTY। तो हिंदू अरेबिक पद्धति जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं बोलचाल की भाषा में, हम लोग हमेशा इसी को पढ़ाते हैं। तो इसको बोलते भी इंग्लिश में है, लिखते भी इंग्लिश में। ये तो इजी है, ये आप लोग सीख जाएंगे। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है रोमन। ठीक है, रोमन किसको कहते हैं? ये होता है रोमन, ROMAN, यानी इसको रोमन पद्धति बोलते हैं। रोमन में वन को लिखते हैं 1 आई के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 2 को लिखते हैं 2 आई लिखेंगे, तो हमारा हो गया 2। 3 को कैसे लिखेंगे? 3 आई लिखेंगे, यानी 3। 4 को कैसे लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। एक बात और, रोमन में जो यूज किया जाता है ना, उसमें आई का यूज होता है, V का यूज होता है, X का यूज होता है 1 से लेके 10 तक में, 1 से लेके 20 तक में। ठीक है, तो ये 3 का यूज करके हम लोग लिखते हैं। अब 4 में क्या हो जाएगा? पहले I होगा और फिर V होगा। ठीक है, 5 में कैसे लिखेंगे? 5 को रोमन में कैसे लिखेंगे? सिर्फ V लिखेंगे, ये हो गया रोमन। 6 को कैसे लिखेंगे? V और I लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया 6। 7 को कैसे लिखेंगे? V और 2 I बैठा देंगे तो 7। 8 को कैसे लिखेंगे? V लिखेंगे और 3 I बैठाएंगे, 1 2 3, तो 8 हो गया। 9 को क्या लिखेंगे? I लिखेंगे और यहाँ X का यूज होता है, ये हो गया हमारा 9। और 10 को लिखेंगे सिर्फ X। तो क्लास 3 के बच्चों को ये 1 से लेके 10 तक ही रोमन सीखना है।
तो बच्चों ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखने का वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि आज आप लोग को ये जो संख्याएं हैं कितने प्रकार की होती हो मैं जो बताई हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग बच्चे घर में प्रैक्टिस करके इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी होगी आपकी हैंड राइटिंग। बोलने का और बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।